नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करने वाले हैं हालिया चर्चित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 तथा 2017 में घोषित की गई छत्तीसगढ़ खेल नीति के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। खेल मानव जीवन के अघोषित पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के हरे भरे खेत, झरझर बहते झरने, गीत गाती इटलाती नदियां, मुस्कुराते पहाड़ जहां इसकी आर्थिक और प्राकृतिक संपन्नता का बोध कराती है, वहीं यहाँ के लोक जीवन में रचे बसे गीत, नृत्य, कथाएं, गाथाएं तथा लोक खेल एवं लोकगीत यहाँ की लोक परंपराओं का बखान कर सांस्कृतिक संपन्नता को भी प्रकट करती हैं। जहां एक ओर वर्तमान में विभिन्न खेलों का आयोजन व्यावसायिक दृष्टिकोण के निमित्त लाखों करोड़ों की लागत से किया जा रहा है, वहीं उन खेलों या लोक खेलों की सहज स्मृति का मनस्पटल में पुनर्स्थापित हो जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बचपन का जमाना एक खूबसूरत दौर होता है। सभी की स्मृति में खुशियों का खजाना तो होता ही है। सुबह की खबरें और शाम के ठिकाने आपके खेलों और उसमें की गई बदमाशियों की चर्चाओं से भरी रहती थी। बेवजह की मुस्कुराहट, जीत या हार की संभावना से निस्फिकर बचपन के सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं खेल। आंचलिक स्तर पर खेले जाने वाले खेलों को लोक खेल कहा जाता है। जब इस खेल में गीत का भी पुट पड़ जाए तो वह खेल और भी मनोरंजक हो जाता है। लोक खेलों की खासियत होती है स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। कट्टी और बट्टी से तो लड़ाइयां तक हल हो जाया करती हैं। यकीन मानिए, वर्तमान की समस्याओं के लिए ये उपयोगी है। किसी शायर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। कहते हैं, चलो आज बचपन का कोई खेल खेले, बड़ी मुद्दत हुई बेवजह हंसकर नहीं देखा। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तथा इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के विकास में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी एक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 के विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करते हुए बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लोक खेलों के स्वरूप, विभिन्न ऋतुओं में खेले जाने वाले खेल, छत्तीसगढ़ी खेलों की पारंपरिक शब्दावलियां। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार स्थापित किए गए हैं तथा साथ ही बात करेंगे हालिया संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन की भी, तथा अंत में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए किए जा रहे अतिरिक्त प्रयासों के बारे में, और एक संक्षिप्त तथा सारगर्भित उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तथा उसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में। लोक खेलों की खासियत होती है स्थानीय सामग्री, खेल के स्थानीय तरीके, रोचकता और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मनोरंजन। बच्चों का नैसर्गिक उत्साह और छत्तीसगढ़ियापन को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की 6 सितंबर 2022 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न चरणों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाएगा। आइए इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 स्तरों में आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पहला स्तर 6 से 11 अक्टूबर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। उसके उपरांत क्रमशः जोन, विकास खंड या नगरीय क्लस्टर स्तर पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर, जिला स्तर 17 से 26 नवंबर, संभाग स्तर 5 से 14 दिसंबर तथा अंत में राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताएं 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जोन 8 राजीव मितान क्लब को मिलाकर बनाए जाएंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को आयोजित करने की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है। तीसरा, इन खेलों की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से हुई, जिसका समापन 6 जनवरी 2023 तक होना सुनिश्चित किया गया है। चौथा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले लोकप्रिय 14 खेलों को शामिल किया गया है, जिन्हें दलीय और एकल श्रेणी में बांटा गया है। इसमें दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी और बांटी अथवा कंचा खेल शामिल किए गए हैं। जबकि एकल श्रेणी की विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद को शामिल किया गया।
पांचवा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा तक तथा तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए है। छत्तीसगढ़ शासन के इस अभूतपूर्व तथा अभिनव पहल से उम्मीद की जा सकती है कि खेलों के प्रति उत्साह में वृद्धि के साथ शारीरिक और मानसिक मनोरंजन में भी वृद्धि हो सकेगी। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के ऊपर। पहला, वर्तमान सरकार ने ध्येय वाक्य के रूप में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक नया नारा दिया गया। दूसरा, 13 अगस्त 2019 को संपन्न छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया। इस प्राधिकरण का गठन खेल के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय, खेल में संलग्न विभागों के समन्वय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के संबंध में निर्णय लेना था। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष युवा कल्याण मंत्री तथा सभी मंत्रियों को इसके सदस्य बनाए जाने की घोषणा इस प्राधिकरण के अंतर्गत की गई थी। इस प्राधिकरण का गठन छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को मुख्य धारा में जोड़कर नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना की गई है। इस क्लब से जुड़कर युवा खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा जन जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए विभिन्न अकादमियां भी स्थापित की जा रही हैं। वर्तमान में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र शिवताराई बिलासपुर, गैर आवासीय हॉकी एवं तीरंदाजी अकादमी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर, गैर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर तथा गैर आवासीय बालक एवं बालिका एथलेटिक अकेडमी रायपुर का संचालन किया जा रहा है। पांचवा, भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत विभिन्न खेलों के लिए 7 लघु केंद्र भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। जशपुर में हॉकी, बीजापुर में तीरंदाजी, राजनांदगांव में हॉकी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, नारायणपुर में मलखंभ, सरगुजा में फुटबॉल तथा बिलासपुर में तीरंदाजी के लिए नए लघु केंद्र खोले जा रहे हैं। छठवां, भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जशपुर में सिंथेटिक टर्फ हॉकी मैदान, अंबिकापुर में मल्टीपर्पस इंडोर हॉल, जबकि जगदलपुर में सिंथेटिक फुटबॉल सह एथलेटिक ग्राउंड एवं जबकि महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 के बारे में। खेल नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को खेल के गढ़ के रूप में विकसित करने से है। छत्तीसगढ़ खेल नीति का विजन छत्तीसगढ़ राज्य में खेल अनुकूलित वातावरण का निर्माण कर समाज के सभी वर्ग के लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता तथा उत्सुकता बढ़ाकर खेलों के माध्यम से राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि खेल गतिविधियों का उतना ही महत्व हो जितना शिक्षा का है। खेल नीति 2017 की विशेषताओं की बात की जाए तो पहला, खेल, खेल शिक्षा, खेल अनुसंधान, खेल चिकित्सा, खेल उद्योग, खेल व्यापार को प्रोत्साहित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। दूसरा, खेल प्रतिभा विकास हेतु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खिलाड़ियों की सुविधाओं में वृद्धि आदि को भी सुनिश्चित करना। तीसरा, छत्तीसगढ़ में खेलों को शिक्षा से जोड़ते हुए विद्यालयों, महाविद्यालयों में खेल शिक्षा, खेल विद्यालय की स्थापना एवं खेल शिक्षकों को प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था करना है। चौथा, खेल कैलेंडर, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, एंटी डंपिंग सेल का गठन तथा खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना भी इस खेल नीति 2017 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लोक खेलों के विभिन्न स्वरूप के बारे में। पहला, गिल्ली से संबंधित लोक खेल। छिर्रा गिल्ली, चिप्पी गिल्ली, बढ़ी गिल्ली, झुकाउल गिल्ली आदि गिल्ली से संबंधित प्रमुख लोक खेल हैं। उलजमाना, उलकुदाना, बढ़ा जैसे शब्द इस लोक खेल की प्रमुख शब्दावलियां हैं। दूसरा, गेंद से संबंधित खेल। गेंद या बॉल, जिसे छत्तीसगढ़ी में पुक कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश की लोक संस्कृति में गीदी गादा तथा पिट्ठुल गेंद पर निर्भर खेल हैं। तीसरा, भौरे से संबंधित खेल। सरगुजा क्षेत्र में लट्टू तथा रायपुर में भन्नाटी के नाम से जाने जाने वाला यह खेल लोक साहित्य में भी विशिष्ट स्थान रखता है। भौरे की कील को आरी तथा लपेटी जाने वाली रस्सी को नेती कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भौरे के 3 रूप प्रचलित हैं: चांदा, नौगोदिया तथा रट। चौथा, गोटा से संबंधित खेल। गोटा या पत्थर के छोटे टुकड़े से खेले जाने वाले खेलों को गोटा खेल कहा जाता है। तीजा, जिसे जियत मरद के उपास के रूप में जाना जाता है, में यह खेल विशेष रूप से खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में गोटा से संबंधित खेल के 2 रूप हैं: आठी और सतगोटिया। पांचवा, बाटी से संबंधित खेल। संपूर्ण भारत समेत छत्तीसगढ़ में भी लोक खेलों के रूप में बाटी की समृद्ध लोक परंपरा है। कांच के बने कंचों को कंचा तथा सीमेंट से बनी बाटी को रेम कहा जाता है। सरगुजा क्षेत्र के लिए आंटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताते चलें कि श्री कृष्ण ने गज राक्षस के वध के लिए भी बाटी का ही उपयोग किया था। डुबुल, डुबाना, मुरहा, पोंद, कोत-कोत आदि बाटी से संबंधित शब्दावलियां हैं। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में विभिन्न ऋतुओं में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के बारे में। छत्तीसगढ़ में खेलों की एक विशिष्ट परंपरा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान क्षेत्र भी है। छत्तीसगढ़ अंचल में ऐसे खेलों की परंपरा विकसित हुई है जो गांव गुड़ी या खेत खलिहान के आसपास सरलता से खेले जा सकते हैं। मौसम से संबंधित प्रमुख लोक खेलों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, वर्षा ऋतु से संबंधित खेल। वर्षा ऋतु में मैदान खेलने योग्य नहीं रह जाता। खेलने की चाह और उसकी पूर्ति के लिए ऐसे खेलों का उद्भव हो पाया है जो चबूतरे या छोटे से स्थान में भी खेले जा सकते हैं। इनमें कोंदुल, खिलामार, बाटी, फल्ली, घरघुंदिया, कुची, गेड़ी आदि प्रमुख खेल हैं। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के खेल। विवाहोत्सव और खेत खलिहान के कार्यों से मुक्त होकर ग्रामीण जन आनंद के लिए एकत्रित होते हैं। खैर, बच्चों के लिए तो यह खेल का ही मौसम है। पनबुड़ी, छुछुआउल, भिर्री, चुहाउल, गिल्ली डंडा, पचीसा, बीरो, अंधियारी, अंजोरी आदि का खेल देखने को अक्सर मिल ही जाता है। फिलफिली और पानालरी के लिए भी यह समय उपयुक्त है। तीसरा, शीत ऋतु के खेल। यद्यपि बच्चों को खेल के लिए विशेष मौसम की जरूरत तो नहीं होती। फसल की कटाई और मिंजाई वाले इस मौसम के प्रमुख खेलों में चूड़ी लुकाउल, रस्सी कूद, भौरा आदि प्रमुख हैं। समय या मौसम में परिवर्तन से अधिक यह बच्चों की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा खेल खेलने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की लोक खेलों में प्रयोग में आने वाली शब्दावलियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में जहां लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक नाट्यों का वृहद रूप है, वहां लोक खेलों की भी एक विशिष्ट परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में लोक खेलों के 2 रूप हैं। पहला, दुच्छ लोक खेल और दूसरा, गीतिक लोक खेल। जहां दुच्छ लोक खेलों में भिर्री, सोना चांदी, तोरई फूल, सड़ौआ आदि है, वहीं गीतिक लोक खेलों में फुगड़ी, अटकन मटकन, पोसंपा आदि खिलाते हैं। दूसरा, दाम। पुरस्कार का छत्तीसगढ़ में पृथक अस्तित्व है। दाम में किसी प्रकार की राशि नहीं होती, बल्कि यह आनंद का प्रतीक है जो सफल खिलाड़ी द्वारा असफल खिलाड़ी को दिया जाता है। जो दाम दे रहा हो उसके लिए पादी शब्द का प्रयोग होता है। झेलार दाम और उरक धारा दाम संगेच दाम के 2 उदाहरण हैं। वहीं तुए दाम और ठूठी दाम सांझर दाम के उदाहरण हैं। तीसरा, फत्ता। छत्तीसगढ़ी में टॉस को फत्ता कहा जाता है। फत्ते के 2 प्रकार हैं, एक मई फत्ता और साफर फत्ता। पांचवा, सुरिरिया। सुसरी या सीटी बजाने वाले को सुरिरिया कहा जाता है। यह रेफरी या अंपायर का प्रतीक होता है। छठवां, गड़ी। गड़ी का अर्थ है साथी। प्रत्येक दल के सदस्य अपने साथी खिलाड़ी को गड़ी कहते हैं। सातवां, दूध भात। अनाड़ी या अनुभवहीन खिलाड़ियों की उपेक्षा नहीं होती, बल्कि इन्हें दूध भात की संज्ञा देकर अपनी गड़ी के रूप में खिलाया जाता है। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के बारे में। पहला, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। 3 लाख की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार सीनियर वर्ग के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वालों या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है।
दूसरा, शहीद कौशल यादव पुरस्कार। जूनियर वर्ग के उन खिलाड़ियों को जिनके द्वारा जूनियर वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया गया हो, को शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया जाता है, जिसके लिए सम्मान राशि है 1.5 लाख रुपए। तीसरा, शहीद पंकज विक्रम सम्मान। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में 4 बार सीनियर वर्ग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया हो को शहीद पंकज विक्रम सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार राशि 25,000 रुपए। चौथा, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। प्रशिक्षकों और निर्णायकों के लिए इस पुरस्कार की सम्मान राशि है 1.50 लाख रुपए। पांचवा, शहीद विनोद चौबे पुरस्कार। खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, राष्ट्रीय पदक प्राप्त किया हो अथवा कोई उल्लेखनीय खेल सेवा की हो को शहीद विनोद चौबे पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि है 25,000 रुपए। छठवां, मुख्यमंत्री ट्रॉफी। सीनियर एवं जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी से नवाजा जाता है। यदि सदस्यों की संख्या 4 है तो सीनियर वर्ग को 2 लाख तथा जूनियर वर्ग को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। वहीं यदि सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है तो सीनियर वर्ग के लिए 5 लाख तथा जूनियर वर्ग के लिए 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है। आइए अब बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल और उसमें छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के बारे में। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया गया। आइए देखते हैं कि इन राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का तथा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा। पहला, गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 172 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, जिसमें 93 पुरुष और 79 महिला खिलाड़ी शामिल थे। दूसरा, टीम में 172 खिलाड़ियों के अलावा 54 प्रशिक्षक भी थे। इस प्रकार कुल 226 लोगों के दल ने गुजरात में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से अतुल शुक्ला चीफ दी मिशन तथा रुपेंद्र सिंह चौहान को डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नियुक्त किया गया था। चौथा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेलों के लिए 35.56 लाख का अग्रिम बजट स्वीकृत किया गया था। पांचवा, जिन 21 खेलों के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया उनमें थे बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, मलखंब, तीरंदाजी, रोलर स्पोर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, ट्राइथलॉन, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, वुशु, योगासन, जूडो, एथलेटिक्स, क्याकिंग तथा एक्वेटिक्स। छठवां, मेडल टैली में छत्तीसगढ़ को 22वां स्थान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर तथा 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 13 पदक अपने नाम किए। सातवां, 2 गोल्ड मेडल अमितेश मिश्र 1000 मीटर रोलर स्केटिंग तथा आकर्षी कश्यप बैडमिंटन ने प्राप्त किया। आठवां, 5 रजत पदक अमितेश मिश्र स्केटिंग, सॉफ्टबॉल पुरुष वर्ग, कौशल नंदिनी कैनोइंग, RS सरजीत फेंसिंग तथा फाइल इवेंट टीम फेंसिंग ने जीता। 9वां, पहला पदक अमितेश मिश्रा को 10,000 मीटर स्केटिंग में मिला, जो कि एक रजत पदक था। 10वां, 6 कांस्य पदक मलखंब बालक वर्ग, सॉफ्ट टेनिस महिला वर्ग, AP इवेंट फेंसिंग पुरुष वर्ग, स्वेबर टीम फेंसिंग वर्ग तथा मलखंब महिला वर्ग को प्राप्त हुआ। 11वां, पहला स्वर्ण पदक अमितेश मिश्रा को 1000 मीटर स्पीड स्केटिंग में 2 अक्टूबर को तथा दूसरा गोल्ड मेडल आकर्षी कश्यप को बैडमिंटन में मिला। आकर्षी कश्यप ने महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आइए अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास के लिए कौन से अतिरिक्त प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पहला, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए बजट 2022-23 में 50 लाख का आवंटन सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, राज्य खेल महोत्सव योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से गली गली में खेलों का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा तथा कौशल प्रदर्शन का मौका मिलेगा। तीसरा, महिलाओं में खेलों के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकास खंड स्तर से राज्य स्तर तक किया जाना
सुनिश्चित किया गया है। 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। चौथा, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने तथा खेल प्रतिभागियों में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पांचवा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की पहचान के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। छठवां, छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक तथा क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल गढ़िया योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों में स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। देहात की धूल को साहित्य का चंदन बनाने वाले हिंदी साहित्य के महान रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लोक खेलों का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया है। कहते हैं, लोक खेलों में हमें हमारे पर्व त्योहार, हमारे पूजा अनुष्ठान, रीति रिवाज, हर्ष शोक सभी शामिल हुए दिखते हैं। छत्तीसगढ़ सदैव श्रम का पुजारी रहा है, चाहे वह किसान हो या अन्य श्रमिक वर्ग। जहां श्रम है वहां गान है, और जहां गान है वहां प्राण, और खेलों की आत्मा ही प्राण है। चाहे बात प्रकृति से संपृक्त गेंडी की हो, नन्ही लड़कियों का केंद्रीय खेल फुगड़ी, या चाहे बात हो छत्तीसगढ़ी बाल मन की मनोरंजक तुकबंदियों की। छत्तीसगढ़ी लोक खेलों में न केवल शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम दिखता है, बल्कि सामाजिक सामूहिकता और सहजीविता का भी पुट दिखाई पड़ता है। उम्मीद है अब आप भी जीवन की पगडंडियों में परेशानियों को धप्पा मारेंगे। मुट्ठी में बड़ी उंगली खोजने के गुणार्थ की परंपरा को अपनी सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। अच्छा लगे तो जिंदगी को भौरे की तरह घुमाएं और खुश रहें। नमस्कार।